नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस एग्जाम अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके और उसके अंदर हमारे चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर हम मेवाड़ का सिसोदिया वंश देख रहे थे और सिसोदिया वंश का आज रहेगा भाग नंबर 2 दोस्तों, क्योंकि लंबा चैप्टर रहता है सिसोदिया वंश का और हमें संपूर्ण तैयारी करनी है क्योंकि एक भी पर्सन हमारा छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो सिसोदिया वंश का जो भाग नंबर 1 हम राणा शाखा का देख रहे थे, उसके अंदर हम पहुंचे थे विक्रमादित्य के पास। विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद शासक बनते हैं बनवीर। बनवीर के बाद विक्रमादित्य के ही भाई कौन बनकर आते हैं शासक? उदय सिंह दोस्तों। आज हम उदय सिंह से लेकर आगे हैं जो चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो साथी अभी तक बाकी की क्लासें अटेंड नहीं कर पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अदर किसी भी जानकारी के लिए आप यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं मित्रों, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह दोस्तों। पन्नाधाय व उदय सिंह को शरण आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ में दी गई थी। पन्नाधाय धाय मां उदय सिंह को बचाकर बनवीर से लेकर आई थी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, और इनको शरण मिली थी, वो मिली थी कुंभलगढ़ के अंदर आशा देवपुरा के द्वारा। इसके बाद होता है मावली का युद्ध 1540 ईस्वी के अंदर, बनवीर जिसके अंदर मारा जाता है। मालदेव ने उदय सिंह की क्या की थी? इसमें सहायता की थी। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की उदय सिंह ने, वो की 1544 ईस्वी के अंदर। और हरमाड़ा का जो युद्ध होता है, हरमाड़ा है अजमेर में, वहां पर 1557 के अंदर उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य, हाजी खां पठान के मध्य, जिसमें उदय सिंह क्या होता है? पराजित, और हाजी खां पठान की यहां पर सहायता किसने कर दी है? मालदेव राठौड़ ने। वही उदय सिंह जिन्होंने बनवीर को मारने के लिए वो उदय सिंह नहीं, वही मालदेव जिन्होंने बनवीर को मारने के लिए उदय सिंह की सहायता की, वही हरमाड़ा युद्ध के अंदर किसकी ओर चले गए हैं? मालदेव राठौड़ की ओर चले गए हैं। तो आया यहां से समझ में आपको दोस्तों? ये थे आपके उदय सिंह से रिलेटेड जो मुख्य जानकारी है वो दोस्तों। इसके बाद चलिए मित्रों, उदय सिंह की हम बात करते हैं। तो उदय सिंह सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो राज तिलक है वो 1537 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1537 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इन्होंने उदयपुर बसाया 1559 ईस्वी के अंदर। राजधानी किसको बनाया? उदयपुर को राजधानी बनाया। उसके बाद एक ये दोस्तों, उसके बाद है जो उदय सागर झील है उसका निर्माण करवाया। किसका? उदय सागर झील का इन्होंने क्या किया है? निर्माण है वो कराया दोस्तों। ये भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह सकता है, और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे उदय सिंह के जो सेनापति थे वो थे जेता व कुंपा। कौन थे? जेता व कुंपा दोस्तों। मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी। मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उनको शरण किसने दी है? उदय सिंह ने दोस्तों, जो क्या था? अकबर का दुश्मन था दोस्तों। मालवा का शासक था बाज बहादुर को शरण दे दी है किसने? उदय सिंह ने। तो अब जो अकबर का दुश्मन है उसको हम शरण देंगे तो ये मानिए कि वो आदमी आप पर अटैक करेगा। और इसके बाद होता है अकबर का आक्रमण दोस्तों 1567-68 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब? 1568 में। शासक कौन है? उदय सिंह है। केसरिया किसने किया है? जयमल पत्ता व कल्लाजी राठौड़ ने दोस्तों। जौहर किसने किया है? फूल कंवर ने। जो क्या है? पत्ता की पत्नी है फूल कंवर, उसने क्या किया है? जौहर किया है। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। आक्रमणकारी कौन है दोस्तों? अकबर है। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। अब देखिए मित्रों, यहां पे आगे चलते हम, आगे देखते हैं। जयमल जिनका नाम है जोध सिंह, फतेह यानी फतेह सिंह, ये क्या हो जाते हैं? अकबर के आक्रमण में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्तियां अकबर ने लगाई थी। आगरा का किला है उसके अंदर औरंगजेब ने इन मूर्तियों को क्या किया? तोड़वा दिया दोस्तों।
राज सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। किसने? राज सिंह ने जयमल पत्ता की जो आपका जूनागढ़ किला है उसके बाहर पत्थर की बनी हुई मूर्तियां लगाई दोस्तों। वही मूर्तियां जो औरंगजेब ने तुड़वाई थी। घायल जयमल को अपने कंधों पर बैठा कर कल्लाजी ने युद्ध किया। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का क्या दिया था? आदेश दिया था, जो जीवन पर, अकबर के जीवन पर क्या है? अमिट कलंक है। चार हाथों वाले देवता, हम कलाजी राठौड़ को कहते हैं ना, वीर कलाजी राठौड़, चार हाथों वाले देवता। क्यों? क्योंकि कलाजी राठौड़ ने जयमल, घायल हो गए थे जयमल, तो उनको अपने कंधे पर बैठाया था और युद्ध किया था। तो दो जयमल के, दो फत्ताजी के, तो कुल चार हाथ, चारों हाथों वाले देवता दोस्तों। अब यहां पे हम बात करते हैं चित्तौड़ के तीसरे साक्य की। बहुत जगह आपको 1567 भी लिखा हुआ मिलता है, तो यह आपको याद रखना है। 1567 मिले तो 1567 कर देना, 68 मिले तो 68, और दोनों अगर आपको मिल जाए तो 1567 आपको करना है दोस्तों। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलची नामक सिक्का चलाया था, यह याद रखना है। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलची नामक सिक्का है वो चलाया था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड। सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। सांगा और प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं होता तो मारवाड़ के इतिहास के पन्ने क्या होते? और अधिक उज्जवल होते दोस्तों। अब उदय सिंह की हो जाती है मृत्यु। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई है? 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर के अंदर, और यहीं पर इनकी छतरी, गोगुंदा उदयपुर के अंदर इनकी छतरी, इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। ये थे उदय सिंह। अब देखिए, उदय सिंह की थी दो पत्नियां, ये रही आपकी, एक थी धीरबाई भटियाणी रानी और एक थी जयवंता बाई। जो धीरबाई थी ना पत्नी, उसका पुत्र था जगमाल, और भटियाणी रानी थी। इसके प्रभाव में आकर उदय सिंह ने क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जगमाल को, और सरदारों ने इसको क्या किया? गद्दी से हटा दिया। यह अकबर के पास चला गया। जहाजपुरा की जागीर है वो अकबर के द्वारा इसको दी गई, और दत्तानी युद्ध जो 1583 में होता है उसके अंदर जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यह नॉर्मल सी जानकारी आपके लिए। तो सबसे पहले उदय सिंह के बाद प्रताप शासक नहीं बनते, उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया? यहां पे जगमाल को, लेकिन सरदारों ने इसको क्या किया? गद्दी से हटा दिया दोस्तों। तो यह था धीरबाई का पुत्र जगमाल। अब दूसरी रानी थी, वो थी पत्नी जयवंता बाई दोस्तों। इसका पुत्र था महाराणा प्रताप। करसन दास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित किया, और इसी को कहा जाता है राजमहलों की क्रांति। समझ गए आप? इसी को क्या कहते हैं? राजमहलों की क्रांति दोस्तों। और अब शासक बने हैं मेवाड़ के, वो बने हैं महाराणा प्रताप। जिनका जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को दोस्तों। जन्मस्थली है कुंभलगढ़ कटारगढ़, कुंभलगढ़ में कटारगढ़। पिता थे उदय सिंह, माता थी जयवंताबाई। पाली के अखेराज सोनगरा की क्या थी? पुत्री थी। पत्नी थी अजबदे पंवार, रामरक पंवार की पुत्री थी, रामरक पंवार की पुत्री। प्रताप के बचपन का नाम था किक्का, और उपनाम हल्दी घाटी का शेर, पाथल और मेवाड़ का केसरी इनको कहा जाता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, नॉर्मल जानकारी है, जो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। देखिए यहां पे प्रथम बार राज्याभिषेक, प्रथम बार जो राज्याभिषेक होता है दोस्तों वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता है। राम सिंह तंवर है वो मौजूद थे, जो ग्वालियर के शासक थे। दूसरी बार जो राज्याभिषेक होता है वो 1572 में ही होता है, वो होता है कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों। कहां पर? कुंभलगढ़ में होता है दोस्तों। और ये राव चंद्रसेन है ना, ये वो क्या थे? यहां पर मौजूद थे दोस्तों। तो 2 बार हुआ है। पहला राज शासन है वो 1572 में ही हुआ गोगुंदा के अंदर, और राज्याभिषेक समारोह है वो कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया, तो वहां पर दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया। अकबर चल रहे थे इनसे नाराज, तो अकबर ने जो प्रताप है उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे, और यह क्वेश्चन ही एग्जाम में टॉप क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल, 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। सबसे पहले जलाल खां कोरची,
उसके बाद मान सिंह कच्छावा, उसके बाद भगवंत दास और सबसे अंत में टोडरमल। जलाल खां कोरची आया था 1572 में, बाकी तीनों के तीनों 1573 में आए थे। अब देखिए याद रखना, जय मां बैठो, जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, और ये चारों के चारों है ना जम्मा भट्टो असफल, जम्मा भट्टो असफल, यानी कि ये चारों के चारों शिष्टमंडल क्या रहे, असफल रहे दोस्तों। और इसी असफलता के कारण जो युद्ध होता है वो होता है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। चलिए मित्रों, अब चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की ओर। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। 18 या 21 जून 1576। हिंदी ग्रंथ अकादमी में 21 जून दिया गया है मित्रों, याद रखना आप। कहां पर है हल्दी घाटी? राजसमंद के अंदर। उपनाम की बात करें तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था टोड ने, खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, गोगुंदा का युद्ध कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी, जो उसमें प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है, जो स्वयं वहां पर उपस्थित था, बदायूनी, उसने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। योजना प्रताप कुंभलगढ़ में, और अकबर ने मेगजिन किला है जो अजमेर के अंदर, अकबर का किला, उसके अंदर बनाई थी दोस्तों। कहां कहां पर योजना बनी दोनों सेनाओं की, दोनों राजाओं की, तो वो चीजें यहां पर आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेनाओं की। सबसे पहले देखिए महाराणा प्रताप की सेना, हरावल सेना और चंद्रावल सेना। हरावल सेना यानी आगे वाली सेना, चंद्रावल सेना यानी पीछे वाली बड़ी सेना। आगे वाले हरावल सेना का सेनापति था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी सेनापति। जबकि चंद्रावल सेना का सेनापति था राणा पुंजा भील। एकमात्र भील जिनके नाम से पहले राणा लगाने की अनुमति थी, और वो कौन था आपका? राणा पुंजा भील था, जो चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। हकीम खां सूर, हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसका मकबरा कहां पर बना हुआ है? खमनोर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। अब देखिए अन्य सहयोगी के अंदर करसनदास चूड़ावत था, राम सिंह तंवर था, ये महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो था चेतक, जिसका स्मारक है वो बलिच्छा राजसमंद में बना हुआ है, बलिच्छा राजसमंद के अंदर। इसके अलावा यहां पर देखिए मित्रों, मर्दाना हाथी के थुंड में लंगे खंजर से घायल किया। जो चेतक है ना, इसने मर्दाना हाथी है उसको थुंड में लगे, थुंड में खंजर को रोप के क्या किया था? घायल किया था। तो ये मर्दाना हाथी किसका है? ये मर्दाना जो हाथी है ना आपका, ये अकबर का है। किसका है? अकबर का हाथी है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी, चंद्रावल सेना का राणा पुंजा भील, एकमात्र भील जिनके नाम से पहले राणा लगाने की अनुमति। हकीम खां सूरी का जो मकबरा है वो खमनोर के अंदर है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। अन्य सहयोगियों में करसन दास चूड़ावत और राम सिंह तंवर था। घोड़ा था चेतक, जिसका स्मारक है बलिच्छा में। अब देखिए प्रताप की ओर से कौन कौन से हाथी थे। लूणा व राम प्रसाद, इनमें से अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद किसका किया था? राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद किया था अकबर ने, कब्जे में ले लिया था युद्ध के बाद, और राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद अकबर ने कर दिया। घायल प्रताप के राजचिन्ह यानी मुकुट धारण किया था वो थे जाला बिंदा। कौन थे? जाला बिंदा थे, जिन्होंने घायल प्रताप का मुकुट धारण किया था दोस्तों। प्रताप का कोल्यारी गांव उदयपुर में क्या किया गया? इलाज किया गया दोस्तों। अब बात करते हैं अकबर की सेना की। अकबर की सेना के ओर हम चलते हैं तो देखिए मान सिंह कच्छावा हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था। मान सिंह कच्छावा दोस्तों, यानी कि जयपुर का शासक। हरावल सेना यह थी जगन्नाथ कच्छावा के शासन में। चंद्रावल सेना थी मित्र खां, अकबर के आने की झूठी अफवाह इसी मित्र खां ने फैलवाई थी दोस्तों। मान सिंह का जो हाथी था वो था मर्दाना। अन्य मुगल हाथी थे रणमंदिर, गजमुक्ता, गजराज।
और हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर मेवाड़ आया, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद किया और प्रशासक फखरुद्दीन और जगन्नाथ को यहाँ पर प्रशासक बनाया गया। ये चीजें थी कि मानसिंह और अकबर की सेना में कौन सेनापति था, कौन से हाथी थे, कौन सा घोड़ा था, ये जानकारी आपके सामने रख दी। लेकिन अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था कि चाहे मुर्दा चाहे जिंदा जो प्रताप है उसको पकड़ा जाए। लेकिन अकबर जो प्रताप है आपके, वो युद्ध के बीच में जब घायल होते हैं और जाला बिंदा है उनका मुकुट धारण करता है, उसके बाद वो जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो ना तो ये प्रताप को पकड़ पाए और ना पकड़ पाए, इसका मतलब इस युद्ध का कोई परिणाम है जो सामने नहीं आया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद देखिए डूंगरपुर के आस्करण व बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा गया। शाहबाज खां को अकबर ने फिर भेजा प्रताप के विरुद्ध। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर आक्रमण पहली बार 1577 में असफल रहा, दूसरी बार 1578 में कुंभलगढ़ को जीत लिया, तीसरी बार 1579 में असफल रहा। और कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति है वो है शाहबाज खां, क्योंकि 1578 में जब दूसरी बार इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने कुंभलगढ़ को जीत लिया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। शाहबाज खां के बाद भेजा जाता है अब्दुल रहीम खान एक खाना को 1580 में प्रताप को समझाने ये आया था। प्रताप का पुत्र था अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के परिवार को कैद कर लिया और प्रताप के कहने पर क्या कर दिया, वापस इनको रिहा कर दिया। यह था अब्दुल रहीम खान एक खाना दोस्तों। इसके बाद होती है भामाशाह व महाराणा प्रताप की मुलाकात। कहां पर, चुलिया गांव में। यह चुलिया गांव कहां पर है, पाली के अंदर है दोस्तों। भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी और मेवाड़ का मूलतः उधारक कौन है, भामाशाह है। मेवाड़ का करण कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, किसको, भामाशाह को दोस्तों। तो यहां से जो क्वेश्चन बनकर आया वो यही आया कि प्रताप और भामाशाह की मुलाकात कहां पर हुई थी, चुलिया गांव, और ये चुलिया गांव है आपके पाली के अंदर दोस्तों। अब चलिए मित्रों, इसमें कोई परिणाम नहीं निकला तो इसके बाद होता है दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर। देखिए कहां, राजसमंद में। दिवेर कहां पर है, राजसमंद में। इसको मेवाड़ का मेरातन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, मेवाड़ का मेरातन दोस्तों। मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दीघाटी का युद्ध कहलाता है। महाराणा प्रताप और शेरिमा सुल्तान खां के मध्य। महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह प्रथम था, जिसने बाले के एक ही वार से सुल्तान खां के घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया। अमर सिंह, प्रताप का पुत्र अमर सिंह और प्रताप दोनों थे, और सामने था शेरिमा सुल्तान खां दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर होता क्या है कि जो आपके महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह है, उसने बाले का एक वार किया सुल्तान खां पर, और सुल्तान खां को घोड़े के सहित चट्टान में रोप दिया, और विजय किसकी हो जाती है, महाराणा प्रताप की। इसी को गौरव का प्रतीक, दिवेर का युद्ध, गौरव का प्रतीक माना जाता है दिवेर का युद्ध दोस्तों। और यहां से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत होती है। इसके बाद जगन्नाथ कच्छावा अभियान आता है 1584 में। अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत मंडल था दोस्तों ये। 1585 की अगर हम बात करते हैं तो 1585 महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर क्या कर लिया, अधिकार किया। राजधानी किसको बनाया, चावंड को बनाया। और 19 जनवरी 1597 में चावंड में क्या हो जाती है, प्रताप की मृत्यु। इनकी जो छतरी है वो बारडोली के अंदर खेजड़ बांध के पास इनकी बारडोली में मूर्ति है। 8 खंभों की इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है। मुख्य स्मारकों में देखिए हल्दीघाटी, राजसमंद, फतेह सागर, उदयपुर और पुष्कर, अजमेर इनके मुख्य स्मारक है महाराणा प्रताप के दोस्तों। तो लंबा इतिहास रहता है महाराणा प्रताप का, और गौरवशाली इतिहास रहा था महाराणा प्रताप का, जो आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। प्रताप के बाद इन्हीं के पुत्र शासक बनते हैं, जिनका नाम है अमर सिंह प्रथम। ये रहे महाराणा अमर सिंह प्रथम दोस्तों। 1597 से 1620 तक क्या रहे थे, ये शासक रहे थे दोस्तों। पिता है प्रताप, माता है अजबदे पंवार, और समकालीन है अकबर और जहांगीर। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान।
अमर सिंह के समय 4 अभियान भेजे गए थे, चारों के चारों असफल रहे थे। अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने भेजे थे। अब ये 4 से कौन कौन से थे देखिए। पहला था शहजादा परवेज 1605 में, महावत खां 1608 में, अब्दुल्ला खां 1609 में, राजा बासु 1611 में। ये 4 शिष्टमंडल प्रस्ताव जहांगीर के द्वारा अभियान भेजे गए और चारों के चारों क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद 1611 के बाद समय आता है 1615 का, और उसमें मुगल और मेवाड़ के शासकों के मध्य संधि होती है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह के समय हुई है। प्रथम जो संधि हुई है वो किसके समय हुई है, अमर सिंह प्रथम के समय दोस्तों, 1615 में। किनके मध्य, अमर सिंह प्रथम व जहांगीर। अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह, जहांगीर का पुत्र था खुर्रम यानी शाहजहां। जो ये संधि हुई, इसकी शर्तें देखिए। पहली शर्त थी चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं होगा, दूसरी थी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, और तीसरी महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा। ये 3 शर्तें रखी गई और मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि होती है दोस्तों। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का जो पहला शासक है वो कौन है, अमर सिंह। कौन है मित्रों, अमर सिंह। मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था अमर सिंह दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहां पे मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ शासक ये था अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। अमर सिंह का पुत्र करण सिंह दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अमर सिंह प्रथम की मृत्यु 1620 में होती है। इनकी छतरी अहाड़ उदयपुर के अंदर बनी हुई है। अहाड़ उदयपुर मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट है दोस्तों ये। और यहां पर जो प्रथम छतरी बनी थी वो अमर सिंह प्रथम की बनी थी। इसके बाद सभी की छतरियां, सभी के शमशान घाट आपको अहाड़ के अंदर ही मिलेंगे दोस्तों। तो ये थे अमर सिंह प्रथम, प्रताप के पुत्र। अब आते हैं अमर सिंह प्रथम के पुत्र महाराणा करण सिंह दोस्तों। 1620 से लेकर 1628 तक करण सिंह ने शासन किया। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी था ये। शहजादा खुर्रम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ था और करण सिंह ने जगमंदिर में खुर्रम को क्या दी, शरण दी। खुर्रम था, उसने अपने पिता जहांगीर के विरोध विद्रोह कर दिया था उनके खिलाफ। तो उसके बाद वो आ जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर के अंदर करण सिंह ने उनको जगमंदिर में क्या दी, शरण दी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बने सकता है दोस्तों। निर्माण कराया करणविलास व दिलकुश महल का। करणविलास और दिलकुश महल का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया दोस्तों। करण सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं वो करण सिंह के पुत्र हैं जगत सिंह प्रथम, 1628 से 1652 तक दोस्तों। देखिए यह है करण सिंह का पुत्र है। दाइमा कौन थी, नौजूबाई। दाइमा कौन थी, नौजूबाई थी। अब देखिए निर्माण इन्होंने करवाया जगदीश मंदिर का। जगत सिंह प्रथम ने निर्माण किसका करवाया है, जगदीश मंदिर का कराया है, जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। कहां पर है ये, उदयपुर में है। इसी को कहते हैं सपनों से बना मंदिर। वास्तुकार अर्जुन बाणा व मुकुंद था। अर्जुन बाणा व मुकुंद इसके थे वास्तुकार, और सपनों से बना मंदिर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में यहां पर आपको। इसके अलावा जो जगत सिंह है उन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई करसन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। जगमंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, जिसका निर्माण करण सिंह ने पूरा किया था। जगमंदिर का निर्माण किसने शुरू किया था, करण सिंह ने शुरू किया था। उसको उसके पुत्र जगत सिंह ने क्या किया है, पूरा किया है दोस्तों। ये थे आपके जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद इनके पुत्र बनते हैं शासक महाराणा राज सिंह प्रथम, 1652 से 1680 तक दोस्तों। महाराणा राज सिंह समकालीन है शाहजहां और औरंगजेब के। 5000 मनसबदारी शाहजहां द्वारा, 5000 का मनसब शाहजहां के द्वारा इनको दिया गया दोस्तों। उपाधि इनकी थी विजय कटकातु की। राज सिंह की उपाधि विजय कटकातु की थी। इनके दरबार के अंदर रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट है जो मौजूद थे। रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव है जो क्या थे, उपस्थित थे। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं।
और जब बाड़ में बिगड़ते हैं उसका जो मुख्य कारण सामने आता है वो क्या आता है? औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विवाद का कारण है चारुमती विवाद। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, और इसी को लेकर इनके मध्य क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आराम से देखना मित्रों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब देखिए आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यहां देख, किशनगढ़ की राजकुमारी प्रेम करती थी राज सिंह में, औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि चारुमती का पहले सगाई फिक्स होती है औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। लेकिन बाद में चारुमती किसके साथ शादी कर लेती है? राज सिंह के साथ दोस्तों। इस वजह से औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो जाता है, और कारण क्या रहता है कि जो चारुमती है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए ये विवाह है औरंगजेब से नहीं करना चाहती थी, अपने धर्म के साथ ही रहना वो चाहती थी, इस वजह से दोस्तों। और इससे औरंगजेब हो गया नाराज। राज सिंह प्रथम ने अपने सेनापति रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा। अब देखिए मित्रों, यहां पर रतन सिंह चुड़ावत, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए, रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा है। रतन सिंह जो चंडावत है ये कहां का है? सलूम्बर का है। इन्हीं की पत्नी थी सहल कंवर, जिसको हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। इन्हीं की पत्नी थी सहल कंवर, जिनको हम राड़ी रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ी रानी जिन्होंने निशानी मांगने पर अपना शीश काट दे दिया था। जब रतन सिंह चुड़ावत में युद्ध के अंदर इनसे शीश मांगा कि मेरे को निशानी चाहिए, शीश नहीं, मेरे को निशानी चाहिए युद्ध के अंदर सैनिक को भेजकर, तो सहल कंवर यानी हाड़ी रानी ने अपना सिर काट कर क्या किया? रतन सिंह को निशानी के रूप में दे दिया दोस्तों। मेघराज मुकुल ने कहा था, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिसकाट दे दियो छित्राणी। ये कहा था मेघराज मुकुल ने दोस्तों। अब देखिए इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया? 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगाया। राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका क्या किया? विरोध किया दोस्तों। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए गोसाइयों को क्या दी? शरण दी दोस्तों। औरंगजेब के विरुद्ध गए, और जो गोसाई वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए थे उनको क्या किया? उन गोसाइयों को इन्होंने शरण दी दोस्तों। अब देखिए यहां से देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा, जिसका प्राचीन नाम सियाड़ है, राजसमंद के अंदर, वहां पर, और द्वारिकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद, यहां पर ये मूर्तियां हैं वो क्या करवाई? प्रतिष्ठित करवाई दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं, और इसके बाद हम, राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह को भी मेवाड़ में शरण दी, और केलवा की जागीर भी इनको दी दोस्तों। यह तो नॉर्मल जानकारी बहुत कम पूछी जाती है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए, राज सिंह ने निर्माण करवाया था राजसमंद झील का, और राजसमंद झील और राजनगर का जो कस्बा है वो इन दोनों ने राजनगर बसाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील के किनारे इन्होंने राज प्रशस्ति लिखवाई। 25 बड़े शिलालेखों पर लिखी गई है ये, 25 बड़े शिलालेखों पर ये प्रशस्ति है वो लिखी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज ये आपके लिए बन सकता है, किस भाषा में ये? संस्कृत भाषा के अंदर ये राज प्रशस्ति है वो लिखी गई है दोस्तों, जिसके अंदर देखिए रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिस पर मेवाड़ का इतिहास है बप्पा राउल से लेकर राज सिंह तक का। प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी भी हमें इससे राज सिंह प्रशस्ति से मिलती है। राज सिंह की पत्नी थी रामरस दे, जिसने निर्माण कराया त्रिमुखी बावड़ी का, जो उदयपुर के अंदर है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर का उसने निर्माण कराया दोस्तों। तो आज हमारे राणा साका या सिसोदिया वंश हम देख रहे थे, जिसकी भाग नंबर 2 था, जिसमें हमने उदय सिंह से शुरू किया और राज सिंह तक अध्ययन किया। क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।